अगर मैंने ये उसको मान लिया तो उनकी बातें और मेरी बातें मिलेंगी नहीं आपस में, क्योंकि मेरा मनमाना विधान है, काल्पनिक विधान है, क्योंकि कल्पना उसका आधार है, मन उसका आधार है। तो कलमल ग्रसे धर्म सब लुपत भये सद ग्रंथ। किया किसने? बोले दंभी निजमति कल्प करी प्रकट कीन बहुपंथ। दंभी लोगों ने निज मत से, अपनी मति से, दंभी लोगों ने निज मत के कारण बहुत से पंथों को प्रकट कर दिया, जिनमें धर्म की चर्चा ही नहीं है। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, प्रकृति क्या है, परा क्या है, अपरा क्या है, कोई मतलब नहीं उनका, कोई मतलब नहीं उनका। ये श्वास का क्या लेन है, आंख का क्या है, कान क्या है, हाथ क्या है, पांव क्या है, कोई मतलब नहीं उनका। ये कैसे काम करते हैं, इनका कंट्रोलर कौन है, उनका कोई मतलब नहीं। तो ये जैसे एक जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं स्टूडेंट, हाँ, तो उसको बॉडी विज्ञान बोलना चाहिए। हाँ, बोलते हैं जीव विज्ञान, जबकि जीव को उनको ज्ञान नहीं है। जीव तो चेतन प्रकृति है, जीव तो चेतन प्रकृति है। अभी वो जो बीमा करते हैं ना, बीमा, तो ये किसका करते हैं? ये बीमा किसका होता है? क्या होने के बाद क्लेम मिलेगा? तो मरता कौन है? मरता कौन है? शरीर के जीव, शरीर तो नाम क्या है? जीवन बीमा। तो बीमा तो जीव का कर रहे हैं, नाम क्या है? जीवन बीमा। तो जीवन तो जीव से बनता है, जीवन तो जीव का है, तो चाहिए शरीर बीमा, वो है नहीं। परमपिता परमेश्वर की तो कलमल ग्रसे धर्म सब लुपत भये सद ग्रंथ। दंभी निजमति कल्प करी प्रकट कीन बहु पंथ। बहुत से पंथों का निर्माण हो गया जिसमें धर्म नाम की चीज नहीं है, केवल कर्म नाम की चीज है। बस कर्म संसारिक है, कर्म का लिंक संसार से है, और कर्म का लिंक वास्तव में कर्म का फल भोगना पड़ेगा कि नहीं? कर्म फंसाता है, धर्म निकालता है। अच्छा, कोई अच्छे कर्म करता रहे तो लास्ट कहां तक जाएगा, अंतिम कहां तक जाएगा? वो बस अंतिम स्वर्ग। तो स्वर्ग भोगेगा कौन? जीव तो रहा, फिर इसकी मुक्ति कब होगी? हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। तो ये रजोगुण वाला सिस्टम है। ये समझ आ गया रजोगुण आपको? उसके बाद आगे क्या है? तमोगुण। तम, तम शब्द बना तमस से। तमस माने अंधकार। हम एक भजन गाते हैं ना, भगवान तुम्हारे बिन बेनूर सा है जीवन, रातें हैं अमावस सी और तमस भरा हर। मेरा तो दिन भी अंधेरा है, रात भी अंधेरी, रात अमावस जैसी और दिन अंधेरे भरा। तो इसीलिए वेदों में आता है तमसो मां, अब स्कूलों में लिखा होता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे अंधकार से, तमस से ज्योति की ओर लेकर चलो, प्रकाश की ओर लेकर चलो। प्रकाश माने ज्ञान, प्रकाश माने ज्ञान। अब ये जो तमोगुण है, ये क्या है? ये हम पे क्या असर डालता है? और हम जब इसको धारण करते हैं तो कौन कौन से गुणों को धारण करना पड़ता है हमको? जो तमोगुण है उससे बुद्धि भ्रमित रहती है। तमोगुण से जो बुद्धि भ्रमित रहती है, जिससे ये सत्य स्वरूप को ना जानकर, जो तमस गुण है ये बुद्धि को भ्रमित करेगा। अब कैसे करेगा? इसके आगे पर्दा डाल देगा, एक तमस का पर्दा डाल दे, अंधकार का पर्दा डाल देगा, तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। तो फिर ये सत्य इसको दिखता ही नहीं है, क्योंकि सत्य उस पार है।
और इसने आगे क्या कर दिया, उसको आवरण ढक दिया उसको। आपने एक लाइट हो, आपके पास बल्ब हो, तो बल्ब मटके में है, ऊपर से आपने मटका ढक दिया तो लाइट बाहर नहीं आ रही है। तो तम यही करता है। अब ये कैसे करता है? अब ये क्या करता है, जो प्रकृति है ना, उसी के स्वरूप को ही अपना स्वरूप मान लेता है। उसी के स्वरूप को ही अपना स्वरूप मानता है। क्यों? इसमें है क्या? इसमें बड़ी खतरनाक चीजें, इसके जो गुण हैं ये बड़े खतरनाक हैं। अंधकार इसका गुण है, द्वेष इसका गुण है, अर्थात जो भी तमोगुणी होगा उसके अंदर लक्षण आपको दिखेंगे, वो कैसे लक्षण वाला बंदा है। कितना भी बुद्धिमान, चतुर, शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान, अगर तम गुण आ गया ना अंदर, अगर उसके अंदर तम गुण आ गया तो मोहित रहेगा, भ्रमित रहेगा, वो उसका भ्रम टूटेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमानों की कमी है देश में या धरती पर, कमी नहीं है, पर वो अपने सत्य स्वरूप से वंचित रहेगा। क्यों? तमोगुण का प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है कि जो उसके सत्य स्वरूप को उसके सामने नहीं आने देगा। आप लाख शास्त्रों की बात करो, भले एक शास्त्रों का ज्ञाता हो, चतुर हो, सयाना हो, बुद्धिमान हो, आप उसको प्रमाण दो उसको कि जांच करो, लाख बात करो, वो अपनी उसी हट पे अड़ा रहेगा उस पे। कई बार हम बात करते हैं किसी से, जब हम बोलते हैं कि हम तो जी फलां ग्रंथ को मानते हैं, मैंने कहा चलो उसी से बात करते हैं, वो तो आपका प्रिय है ना, आपके ही घर में है, उसी को लेके आओ। तो जब हम 10 मिनट 20 मिनट जो श्लोक वो रोज बोलता है, जो दोहे चौपाइयां वही रोज बोलता है, हम उसी पे बात करेंगे। अब तो गलत नहीं है। अब आपका ही ग्रंथ जिसको आप 20 साल से पढ़ रहे हैं, इसी से बात करते हैं। तो जब उसको वही दोहे चौपाइयां सुनाएंगे, वही श्लोक सुनाएंगे, तो सुनता रहेगा, और 10-20 मिनट, आधे घंटे, पौन घंटे बाद वो हमारे बस ऐसा ही, यही हम मानते, बस एक ही बात है। वो ये स्वीकार नहीं करेगा मैं असत्य पे था, कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसके अहम को चोट लगती है और तमगुण बढ़ा हुआ है। तमगुण बढ़ा है उसका, चोट लगेगी, कैसे स्वीकार करेगा? अगर वो स्वीकार करता है तो उसको ऐसा लगता है मैं छोटा हो जाऊंगा, हालांकि उसको बड़ा होना चाहिए, पर वो होना चाहता नहीं है। वो अपने उसी तम में रहना चाहता है, उसी अंधकार में रहना चाहता है, भले उसके लिए कितना नुकसान हो जाए। और ऐसे देखे होंगे आपने धरती पर, हम बात करते हैं उनसे, और उदाहरण है, कहां गए? नहीं है। उदाहरण है कि नहीं? उदाहरण है कि नहीं? किसी के घर बात करने गए, 1 दिन 2 दिन, आज 3रा दिन था, तो मैंने कहा चलो बहन जी ऐसा करते हैं, आज सत्य की बात करते हैं, सत्य क्या है खोल दूं। मन में आया कि सत्य खोल देना चाहिए। बेचारे बड़े जिज्ञासु हैं, 3 दिन से लगातार सुन रहे हैं, 3रा दिन है आज या 2रा, मुझे तो याद नहीं। मैंने कहा बहन जी एक काम करते हैं, आज सत्य की बात करते हैं, सत्य खोल देता हूं। सत्य है क्या? आपको सत्य चाहिए? बोल सत्य किसको नहीं चाहिए? मैंने कहा खोल दूं आज सत्य, तो उसको क्या जवाब देना चाहिए? खोल दो।
सत्य तो सबके लिए है, और सत्यमेव जयते दीवार पे लिखा है ना। दीवार बेचारी को पता ही नहीं है ये मुझ पे क्या लिखा है, पर जो पढ़ता है वो भी ना माने तो लिखा क्यों। तो जब मैंने कहा आज फिर सत्य बता दें आपको, सत्य है क्या, बोले ऐसा है ना, हमारे गुरु की बदनामी मत करना। मैंने कहा मैंने तो उनकी बात नहीं की है, मुझे क्या लेना आपके गुरु से। मैंने ये पूछा है क्या सत्य को खोल दूं, बोलते नहीं नहीं। तो उसके पीछे क्या है, वो तमोगुणी प्रभाव है, वो खोलने देगा ही नहीं। इसकी कोई टैबलेट नहीं बनती कि जो दे देते ये बैलेंस हो जाएगा। ये भावना उसे, ये जो तमोगुणी भावना है उसे शरीर से बांधे रखती है, बांधे रखती है। वो एक नदी में वो काला काला कुछ बाहर जा, मुझे लगा कंबल है, कंबल है, तो क्यों ना छलांग लगा कंबल ले आऊं। छलांग लगा दी। अब वो क्या हुआ, ऊपर वाला बोला अब आ जा, उठा कंबल। बोले कंबल नहीं है, इसने मुझे पकड़ लिया तो रीछ है, अब इसने मुझे पकड़ लिया है। गया था बेचारा कंबल लेने। तो वो जो भावना है तमोगुणी, वो क्या करती है, वो उसे शरीर भाव से निकलने ही नहीं देती, क्योंकि अहम जो है वो इतना बलवती हो गया, उसका इतना बलवती हो गया, उसको छोड़ना ही नहीं चाहता वो अपने अहम को। और इसका एक उदाहरण भी है अध्याय 14 में, वो भी साथ के साथ देता चलूं। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 5 से लेकर 9 तक। 5। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यही है ना सरला बहन जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ऐसे ही लिखा है। हाँ, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, किससे उत्पन्न, तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये तीनों गुण बांध के रखते उसको, किसमें, शरीर में। शरीर बना रहे तू, शरीर से आगे नहीं जाना, उठना नहीं है। जन्म लेना मरना है, जन्म लेना मरना है, जन्म लेना मरना है, इसी में रहे बस। हे निष्पाप, हे निष्पाप माने तू पाप करता ही नहीं है, क्योंकि ये तो मायावी प्रकृति है, मायावी है ना। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। सत्व गुण क्या है, प्रकाश वाला है, तो ज्ञान वाला है, इसमें विकार नहीं है। और ये विकार रहित है, वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। तो सत्वगुण किससे बांधता है, सुख से, ज्ञान से, इससे बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण, रजोगुण क्या है, राग रूप है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। रजोगुण कहां से आया, कामना और आसक्ति से आया। वह जीव आत्मा को कर्मों और उनके फल से बांधता है, फल के संबंध से बांधता है ना। तो रजोगुण कर्म का विधान किसके द्वारा हुआ, रजोगुण के कारण, क्योंकि यह क्रियाशीलता का प्रतीक है। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को,
जिसको देह का अभिमान है, आत्मा का नहीं है, तो आत्मा में हूं ही नहीं, सारे काम तो मेरे शरीरवाचक हैं। सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले, जिससे ये मोहित हो सकता है, तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीव आत्मा को प्रमाद, ये प्रमाद क्या है? कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्धमता का नाम आलस्य है। प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। यह तमोगुण प्रधान है, जो तमोगुणी है। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। ये गीता के अध्याय 14 का श्लोक नंबर 5 से 9 तक है। इसका उदाहरण के लिए आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अज्ञान, जड़ता, मूढ़ता, अज्ञान, जड़ता, मूढ़ता, हठ, इसके धर्म है। किसके? तमोगुण के। अज्ञान, जड़ता, मूढ़ता, हठ आदि तमोगुण के कारण हैं। इसका धर्म है ये, इसी पे चलेगा। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की